काबुल में एक आदमी ने अपनी ही बेटी को पत्थर मार मार के मार डाला। क्यों? क्योंकि वो किसी और धर्म के लड़के से प्यार कर बैठी थी। उसी हफ्ते भारत में एक और खबर आई। एक बच्ची को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया क्योंकि कहा गया उसका समय अपवित्र है। और उसी महीने अमेरिका में एक चर्च के पादरी ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम नर्क में जाओगे। अब बताओ, तीनों जगह, तीनों धर्म, तीनों भगवान अलग अलग, लेकिन सोच एक जैसी, डर, अंध भक्ति और अपने भगवान को सबसे बड़ा साबित करने की भूख। यही वो सोच है जो कृष्णमूर्ति कहते हैं। मनुष्य को भगवान ने नहीं बांटा, मनुष्य ने भगवान को बांट दिया। हम सबको सिखाया गया कि धर्म हमें जोड़ता है, लेकिन असल में उसने हमें बांटा। किसी को मंदिर में डर लगता है कि पूजा छोड़ी तो पाप लगेगा। किसी को मस्जिद में डर है कि अगर सवाल पूछा तो ईमान चला जाएगा। और किसी को चर्च में डर है कि अगर कॉन्फेस नहीं किया तो भगवान माफ नहीं करेगा। यानी हर इंसान अपने ही बिलीफ की जेल में कैद है। और यही कृष्णमूर्ति की किताब दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का पहला सच है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर भगवान सच में है तो क्या वो इतना कमजोर है कि उसे तुम्हारे रिचुअल या डर की जरूरत पड़े? क्या फेथ का मतलब अंधापन है? क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब सवाल न पूछना है? और अगर नहीं, तो फिर हम आजाद क्यों नहीं हैं? क्यों हमारे मन हमेशा डर, गिल्ट और डिवीजन में फंसे रहते हैं? इस सवाल का जवाब कृष्णमूर्ति देते हैं। जब तक इंसान अपने बिलीफ, फेथ और थॉट को देखना नहीं सीखता, वो कभी फ्री नहीं हो सकता। और यही से शुरू होती है इस किताब की पहली जर्नी, दी प्रिजन ऑफ बिलीफ, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारा ही माइंड भगवान, धर्म और डर के नाम पर अपने चारों तरफ एक अदृश्य जेल बना चुका है। चैप्टर 1, दी प्रिजन ऑफ बिलीफ। कभी किसी ने सोचा है कि इंसान इतना स्मार्ट होकर भी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? 21वीं सदी में हम रॉकेट्स भेज रहे हैं, एआई बना रहे हैं, लेकिन आज भी अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो लोग मंदिर या दरगाह भागते हैं, न कि हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है भगवान सब ठीक करेगा। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, भगवान ने नहीं, इंसान ने भगवान बनाया अपने डर को संभालने के लिए। एक बार दक्षिण भारत में एक गांव में सूखा पड़ा। लोगों ने पूजा रखी, मन्नतें मांगी। कुछ ने तो अपने खेतों में दूध बहा दिया कि शायद आसमान पिघल जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर किसी ने कहा, किसी ने ठीक से पूजा नहीं की थी। यानी गलती इंसान की नहीं, भगवान की खुशामद में कमी रह गई। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही बिलीफ की जेल है, जब इंसान हर चीज का कारण किसी अदृश्य ताकत को मानने लगता है, क्योंकि ये सोचना आसान है कि ऊपर वाला संभाल लेगा, बजाय इसके कि मुझे खुद कुछ करना होगा। ध्यान दो, हर धर्म में एक जैसी कहानी है। कहीं भगवान गुस्सा हो जाए तो बाढ़ भेज देता है, कहीं शैतान से बचाने के लिए पवित्र किताबें दी गई। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि अगर सच में भगवान है तो वो क्यों चाहता है कि लोग उससे डरें? अगर वो प्यार का प्रतीक है तो उसे डर की जरूरत क्यों है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही इंसान डरता है वो सोचने की क्षमता खो देता है, और यही डर धर्म का ईंधन है। एक बार पाकिस्तान में एक स्कूल टीचर ने बस इतना कहा कि हर धर्म का भगवान एक ही हो सकता है। उसके अगले दिन भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। वो गलत नहीं था, बस भीड़ को सोचने की आदत नहीं थी। क्योंकि जब बिलीफ तुम्हारी पहचान बन जाता है तो उसे चैलेंज करना तुम्हारे लिए इंसल्ट बन जाता है। और यही माइंड की सबसे खतरनाक हालत है, जब तुम सच्चाई से ज्यादा अपने धर्म की इज्जत बचाने लगते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिलीफ तुम्हें कंफर्ट देता है, लेकिन ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है। बिलीफ कहता है सब ठीक है, भगवान देख रहा है। ट्रूथ कहता है तू ही जिम्मेदार है। बिलीफ कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ट्रूथ पूछता है अभी जो जिंदा है उसका क्या? और इंसान ट्रूथ से भागता है क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब करता है। एक बार अमेरिका में एक आदमी ने अपनी नौकरी खो दी।
वो डिप्रेशन में था, लेकिन थेरेपी जाने के बजाय उसने मिरेकल प्रीचर के पास जाना शुरू किया। वो प्रीचर कहता था, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। 3 महीने बाद वो आदमी खुदकुशी कर गया। लोगों ने कहा शायद उसकी किस्मत में यही था, पर असल में वो बिलीफ की हिप्नोटिज्म में फंसा हुआ था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही हिप्नोटिज्म सबसे सटल स्लेवरी है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, पर तुम्हारे हर फैसले को बिलीफ चला रहा होता है। हर धर्म यही सिखाता है कि हमारा रास्ता सही है, लेकिन क्या सच का कोई धर्म होता है? अगर होता तो पृथ्वी पर हजारों युद्ध सिर्फ भगवान के नाम पर नहीं हुए होते। मंदिर, मस्जिद, चर्च, सबका मकसद इंसान को जोड़ना था, पर हर दीवार अब एक नई दीवार बन गई। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, या मैं मुस्लिम हूं, या मैं क्रिश्चियन हूं, तो तुम अनजाने में कह देते हो मैं बाकी से अलग हूं। और जहां मैं और बाकी है, वहां विभाजन तय है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो आदमी किसी लेबल के साथ जी रहा है, वो सच देखने के काबिल नहीं, क्योंकि ट्रूथ किसी आइडेंटिटी से नहीं आता। वो तब आता है जब दिमाग खाली होता है, जब तुम देख पाते हो बिना डिसाइड किए कि सही क्या है। पर यह करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बिलीफ एडिक्शन की तरह है। एक बार तुम उसमें कंफर्ट पाते हो, फिर बाहर निकलना दर्दनाक लगता है। और कोई भी एडिक्शन शुरू में सुख देता है, आखिर में गुलामी। रिलीजन भी वही है। शुरुआत में सिक्योरिटी देता है, फिर सोचने की आजादी छीन लेता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर भगवान को मानने के लिए तुम्हें डराया जाता है, तो वो फेथ नहीं, मैनिपुलेशन है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें इंसान से पहले एक लेबल बनाता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, पॉलिटिक्स है। और अगर तुम्हारा बिलीफ तुम्हें सोचने से रोकता है, तो वो बिलीफ नहीं, जंजीर है। हम सब किसी ना किसी तरह उस जंजीर में बंधे हैं। किसी को डर है कि पूजा छोड़ी तो बुरा हो जाएगा, किसी को डर है कि सवाल पूछा तो ईमान चला जाएगा, किसी को डर है कि जो कहा गया उसे न माना तो नरक मिलेगा। और ये सारे डर मिलकर हमें ओबीडियंट बना देते हैं। सोचने वाला नहीं, मानने वाला इंसान। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सवाल पूछो, क्योंकि सच्चा भगवान सवालों से नहीं डरता। और शायद यही से शुरुआत होती है उस आजादी की, जिसे वो कहते हैं दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। पर सवाल यह है, अगर बिलीफ की ये जेल इतनी मजबूत है, तो इंसान इससे निकलता कैसे है? क्या किसी गुरु या किताब की जरूरत है, या खुद की समझ काफी है? शायद इसका जवाब छुपा है अगले हिस्से में, जहां बात होगी उन लोगों की जो खुद को मुक्त मानते हैं, पर असल में किसी और की सोच के गुलाम है। चैप्टर 2, द कल्ट ऑफ फॉलोअर्स। कभी देखा है कैसे लोग भीड़ में अपनी समझ खो देते हैं? एक आदमी अकेले में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही झुंड में आता है, वो किसी भी हद तक चला जाता है। किसी को मारना हो, किसी पर पत्थर फेंकना हो, या किसी झूठ को सच में बदल देना हो। यही है फॉलोअर्स की ताकत, और यही है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द मोमेंट यू फॉलो समवन, यू स्टॉप फॉलोइंग ट्रूथ। मतलब, जिस दिन तुम किसी को गुरु बना लेते हो, उसी दिन तुम्हारा सोचने का दिमाग बंद हो जाता है। फिर चाहे वो धर्म गुरु हो, राजनीतिक नेता, या कोई आध्यात्मिक बाबा। एक बार भारत में एक बड़ा महागुरु अपने भक्तों के साथ अरेस्ट हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाते हुए, गुरु निर्दोष है। किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि अगर वो सच में निर्दोष होता तो भाग क्यों रहा था। क्योंकि भक्तों को सच्चाई नहीं चाहिए होती, उन्हें अपनी आस्था को सुरक्षित रखना होता है। उन्हें लगता है कि अगर उनका गुरु गलत निकला तो उनकी खुद की जिंदगी झूठी हो जाएगी। और यही ब्लाइंड डिवोशन की असली जड़ है, ईगो डिस्गाइज्ड एज फेथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां फॉलोअर है, वहां एक्सप्लोटेशन पक्का है। क्योंकि फॉलोअर अपने अंदर की खाली जगह को किसी और की सर्टेनिटी से भरना चाहता है, और जो गुरु इस हंगर को पहचान लेता है, वो भगवान बन जाता है, लोगों के डर का व्यापारी। एक बार अफ्रीका में एक प्रीचर ने कहा, मेरे पास होली वाटर है, इसे पीने से सब बीमारियां खत्म।
लोगों ने बोतलें खरीद ली। कोई इसे अपने बच्चों को पिला रहा था, कोई कैंसर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाद में पता चला कि वो सिर्फ नल का पानी था। लेकिन फिर भी उस प्रीचर के फॉलोअर्स बोले, नल का पानी भी भगवान ने भेजा है। यानी धोखा भी जब फेथ के नाम पर मिलता है तो लोग उसे वरदान मान लेते हैं। किसी ने सही कहा, लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें बताए कि वो पहले से सही है। और यही हर कल्ट की बुनियाद होती है। हर धर्म में ऐसे कल्ट बन चुके हैं। किसी का सिंबल भगवा है, किसी का हरा, किसी का सफेद। सब दावा करते हैं हमारे पास सच्चाई है, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम किसी सिस्टम में फंसते हो, ट्रूथ वहां से चला जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ कैनॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन इंसान को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसे लीडर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि खुद सोचने की जिम्मेदारी भारी लगती है। वो चाहता है कि कोई और उसे बताए कि क्या सही है, क्या गलत। और जो सिस्टम ये काम कर देता है वो रिलीजन बन जाता है। यही वजह है कि दुनिया में हर धर्म में हायरार्की है। ऊपर जानने वाले, नीचे मानने वाले। ऊपर वो लोग जो दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा है, और नीचे वो लोग जो विश्वास करते हैं कि उन्होंने सच देखा है। कृष्णमूर्ति इसे ऑर्गेनाइज्ड इग्नोरेंस कहते हैं, जहां अंधा अंधों को रास्ता दिखा रहा है और सबको लगता है कि वो मंजिल पर है। एक बार यूरोप में एक आदमी ने नया कल्ट बनाया। उसने कहा, भगवान मुझसे सीधे बात करता है। लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति उसे दान कर दी। वो कहता था, दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, मेरे साथ आ जाओ। सैकड़ों लोग जंगल में बस गए, उसे भगवान मान लिया। फिर एक दिन उसने सबको जहर पीने को कहा और सबने पी लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचना बंद कर दिया था। क्योंकि गुरु बोल रहे हैं मतलब सच्चाई। क्योंकि फॉलोअर होना आसान है, सोचने वाला बनना मुश्किल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी इज द डेडलीस्ट पॉइजन। क्योंकि जैसे ही कोई आदमी खुद को डिवाइन बताता है, वो तुम्हारे अंदर गिल्ट भर देता है। वो कहता है, तुम छोटे हो, मैं जानता हूं, और तुम उसे पूजने लगते हो, जबकि वो तुम्हारे डर को इस्तेमाल कर रहा होता है। कभी गौर किया है, फॉलोअर हमेशा लीडर से ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। वो उसके कपड़ों की तरह कपड़े पहनता है, उसकी आवाज की नकल करता है, उसके हर शब्द को पवित्र मानता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये भक्ति नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तुम किसी और के डायरेक्शन का हिस्सा बन जाते हो। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने इस कल्ट सिस्टम को डिजिटल रूप दे दिया है। अब इन्फ्लुएंसर ही नया गुरु है। लोग खुद से पूछने की बजाय पूछते हैं, वो क्या सोचते हैं? और जो सोच बोरोड होती है, वो सोच नहीं हिप्नोसिस होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सवाल करो, क्योंकि जो सच्चा टीचर है वो तुम्हें खुद के अंदर देखने की राह दिखाएगा, ना कि खुद की पूजा करवाएगा। लेकिन सवाल करना आसान नहीं है, क्योंकि सवाल करने से भीड़ से अलग होना पड़ता है, और अकेला होना सबसे बड़ा डर है। पर क्या कोई इंसान सच्चाई तक पहुंच सकता है अगर वो अकेला न हो? क्या सच्चा अंडरस्टैंडिंग कभी भीड़ में जन्म ले सकता है, या फिर हर भीड़ बस एक नया कल्ट बनाती है? नया नाम, नया सिंबल, नया भगवान। शायद यही वो जगह है जहां हमें कृष्णमूर्ति के अगले सवाल तक पहुंचना होगा। क्या डर ही वो चीज है जो इंसान को फॉलोअर बनाती है? क्योंकि अगर डर खत्म हो जाए तो क्या इंसान को किसी गुरु, किसी धर्म, किसी भगवान की जरूरत रहेगी भी? चैप्टर 3, दी फियर फैक्ट्री। कभी किसी बच्चे को देखा है जो अंधेरे में रोने लगता है? वो डरता है क्योंकि उसे नहीं पता वहां क्या है। शायद भूत, शायद राक्षस। पर असल में वहां कुछ नहीं होता, बस अज्ञान का साया, जिसे हमने डर नाम दे दिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज दी शैडो ऑफ योर ओन माइंड। और यही डर आज इंसान का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका है, दी फियर फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो डर बनाते हैं, बेचते हैं, और उसी डर से तुम्हें कंट्रोल करते हैं। नाम अलग अलग है, धर्म, राष्ट्र,
भगवान, सफलता, नर्क, पाप, समाज की इज्जत, पर उत्पाद एक ही है, डर। एक बार एक शहर में मंदिर के पास बोर्ड लगा, जो बिना दान दिए दर्शन करेगा उस पर भगवान का कोप पड़ेगा। लोग डर गए। जो मंदिर नहीं आ सकते थे, उन्होंने ऑनलाइन दान शुरू कर दिया। किसी ने नहीं पूछा कि भगवान को पैसों की जरूरत कब से पड़ गई, क्योंकि डर ने सवालों को मार दिया। यही इस फैक्ट्री की पहली मशीन है, सवालों की हत्या। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन यू सीक सिक्योरिटी। मतलब, जब तुम सर्टेनिटी चाहते हो तब डर पैदा होता है। क्या होगा अगर मैं गलत निकला? क्या होगा अगर भगवान ने सजा दी? क्या होगा अगर समाज ने बहिष्कार कर दिया? ये सारे क्या होगा इस फैक्ट्री के रॉ मटेरियल्स है, और हर धर्म, हर आइडियोलॉजी, हर सत्ता इनसे प्रॉफिट कमाती है। तुमने देखा होगा कैसे कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम हमारे धर्म की बात नहीं मानोगे तो नर्क मिलेगा। दूसरे कहते हैं, अगर तुम हमारे देश के खिलाफ बोले तो गद्दार हो। तीसरे कहते हैं, अगर तुम मेरे भगवान को क्वेश्चन करोगे तो पाप लगेगा। कृष्णमूर्ति इन सबको एक ही शब्द में समेट देते हैं, कंडीशनिंग, डर, जिसे बार बार दोहराकर इतना गहरा बो दिया जाता है कि इंसान उसे सच मान लेता है। 2008 में एक आदमी अमेरिका में एक प्रीचर के पास गया। उसने कहा, मैंने झूठ बोला है, क्या भगवान मुझे सजा देंगे? प्रीचर ने कहा, हाँ, अगर तुम डोनेशन दोगे तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। वो आदमी हजारों डॉलर दे आया, डर में। वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान नहीं, सिस्टम उसे सजा दे रहा था। एक ऐसा सिस्टम जो गिल्ट और डर से चलता है। हर धर्म का ढांचा इस डर पर टिका है। अगर तुमने नियम तोड़ा तो भगवान नाराज होंगे। अगर तुमने सवाल किया तो फेथ कमजोर हो जाएगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तब होता है जब मन आजाद होता है, और डर तब होता है जब मन किसी अथॉरिटी के नीचे दबा होता है। सोचो, अगर तुम भगवान से डरते हो तो क्या वो प्यार है या सौदा? मैं पूजा करूंगा ताकि तू मुझे सजा न दे, यानी रिश्वत का धार्मिक रूप। डर ने डिवोशन को ट्रांजैक्शन बना दिया है। इंसान अब प्रार्थना नहीं करता, सुरक्षा का सौदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज टाइम। मतलब, डर हमेशा भविष्य में होता है। हम डरते हैं उस चीज से जो अभी हुई नहीं है। अगर मैं असफल हुआ तो? अगर मैं गरीब हुआ तो? अगर भगवान ने माफ नहीं किया तो? डर हमेशा उस टुमारो में जीता है जो कभी आता ही नहीं। एक बार रूस में एक एथिस्ट साइंटिस्ट ने कहा, अगर भगवान सच में है तो मुझे अभी मार दो। कुछ नहीं हुआ, भीड़ चुप रही, पर एक आदमी बोला, भगवान समय पर मारते हैं। यानी डर को बचाने के लिए इंसान किसी भी तर्क का आविष्कार कर सकता है, क्योंकि अगर डर चला गया तो भगवान का व्यापार बंद हो जाएगा। हर सरकार, हर संस्था, हर पंथ यही करता है। डर को रिपीट करो, एम्पलीफाई करो, और फिर खुद को उस डर का इलाज बताओ। हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन कौन से खतरे से? वही खतरा जो उन्होंने खुद बनाया है। यही है फियर फैक्ट्री की सबसे चालाक तकनीक। पहले जहर बेचो, फिर उसकी दवा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू अंडरस्टैंड फेयर यू मस्ट वॉच इट विदाउट एस्केप। मतलब, डर को खत्म करने का तरीका भागना नहीं, देखना है। सीधे उसकी आंखों में देखो। जब तुम डर को ऑब्जर्व करते हो बिना किसी थॉट के, तब वो अपने आप डिसोल्व हो जाता है, क्योंकि डर इमेजिनेशन से पैदा होता है, और इमेजिनेशन जब शांत हो जाए तो डर भी मर जाता है। पर इंसान को डर से प्यार है, क्योंकि डर उसे बिलोंगिंग देता है। डर उसे दूसरों से जोड़ता है। हम सब डरते हैं तो हम सब एक जैसे हैं, और इसी कंफर्ट जोन में इंसान मरता है, धीरे धीरे, रोज रोज। अब सोचो, अगर डर ना हो तो क्या धर्म बचेगा? क्या कोई भगवान तब भी पूजा जाएगा अगर सजा और इनाम की कहानी हटा दी जाए? अगर नर्क और स्वर्ग दोनों मिट जाए तो क्या इंसान फिर भी प्रार्थना करेगा?
शायद यही अगला सवाल कृष्णमूर्ति हमें पूछते हैं। क्या इंसान भगवान को इसलिए मानता है क्योंकि वो उसे चाहता है, या इसलिए क्योंकि वो उससे डरता है? चैप्टर 4, लव बियॉन्ड रिलीजन। कभी किसी ने कहा था, धर्म ने हमें भगवान से नहीं, एक दूसरे से दूर किया है। और अगर तुम दुनिया के चारों ओर नजर दौड़ाओ तो ये बात हर कोने में सच लगती है। कहीं लोग मंदिर की लाइन में धक्का खा रहे हैं, तो कहीं कोई लड़का सिर्फ इसलिए पत्थर खा रहा है क्योंकि उसने गलत धर्म की लड़की से प्यार कर लिया। मजे की बात यह है कि दोनों तरफ के लोग भगवान के नाम पर वही कर रहे हैं जो भगवान ने कभी सिखाया ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, लव कैनॉट एग्जिस्ट वेयर देयर इज डिविजन। और धर्म का पूरा खेल ही डिवीजन पर टिका है। मेरा, तेरा, हमारा, उनका। एक बार दिल्ली में एक इंटरफेथ कपल ने शादी की। लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम। प्यार सच्चा था, लेकिन समाज ने उसे गुनाह बना दिया। लड़की के घर वालों ने कहा, हमारी जात गंदी हो जाएगी। लड़के के घर वालों ने कहा, यह हराम है। और दोनों ने भागकर शादी कर ली, पर साथ जी नहीं पाए। दोनों मारे गए। न भगवान ने रोका, न समाज ने सोचा, और फिर भी सबने कहा, धर्म की रक्षा हुई। कृष्णमूर्ति ऐसे मामलों को देखकर कहते हैं, वेयर लव एंड्स, बिलीव बिगिंस। मतलब, जहां सच्चा प्यार मरता है, वहां बिलीफ यानी ब्लाइंड फेथ अपनी दुकान खोल देता है। धर्म ने प्यार को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। तुम मेरे भगवान को मानो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरे जैसे बनो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अब बताओ, ये प्यार हुआ या नेगोशिएशन? कृष्णमूर्ति कहते हैं, लव इज नॉट सेंटिमेंट, नॉट इमोशन, नॉट डिजायर। सच्चा प्यार ओनरशिप नहीं चाहता, वो कंट्रोल नहीं करता, वो फ्री करता है। पर धर्म ने उसे भी बांध दिया। जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति को जंजीर से बांध देते हैं कि कहीं भाग न जाए। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें मैं नहीं होता, लेकिन धर्म का हर कोना मैं से भरा हुआ है। मेरा धर्म, मेरा भगवान, मेरी किताब, मेरा रास्ता। और जब दो मैं आमने सामने आते हैं तो टकराव होता है। फिर दोनों अपने भगवान को बीच में खड़ा कर लेते हैं। हमारा भगवान कहता है कि वो गलत है, और भगवान जो शायद सबका था, अब किसी एक झंडे का हिस्सा बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू लव इज टू बी वल्नरेबल। मतलब, प्यार में तुम्हें अपने बिलीफ की दीवारें तोड़नी पड़ती है। पर हमें बचपन से यही सिखाया गया, दीवारें बनाओ। धर्म की दीवार, जात की दीवार, भाषा की दीवार, देश की दीवार। हम दीवारें खड़ी करते हैं और फिर कहते हैं, क्यों कोई हमसे प्यार नहीं करता? भाई, जब तुमने खुद को किले में कैद कर लिया तो कोई अंदर आएगा कैसे? एक बार एक बूढ़ा साधु कृष्णमूर्ति के पास आया। कहने लगा, मैंने जीवन भर भगवान से प्रेम किया है, लेकिन वो मुझे कभी मिले नहीं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी इंसान से सच्चा प्यार किया? साधु बोला, नहीं, वो तो मोह होता है। कृष्णमूर्ति बोले, तो तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे जब तुम्हें इंसान से भी प्रेम करना नहीं आता? क्योंकि जो इंसान को नहीं देख सकता, वो भगवान को कहाँ देखेगा? हर धर्म अपने भगवान को एक्सक्लूसिव बनाना चाहता है। हमारा वाला ही असली है। लेकिन अगर भगवान एक ही है तो फिर प्यार इतना बांटा हुआ क्यों है? अगर वो प्रेम का प्रतीक है तो उसके भक्त इतने नफरत से भरे क्यों हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, लव इज नॉट एन आइडिया, इट इज अ लिविंग थिंग। मतलब, जब तक प्यार सिर्फ शब्दों में रहेगा, किताबों, मंत्रों या प्रार्थनाओं में, वो मरा हुआ रहेगा। प्यार को जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, बिना धर्म, बिना डर के। किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं देखता हूं। वो कहना चाहते थे कि जहां विश्वास होता है वहां देखने की जरूरत नहीं होती, और जहां देखने की हिम्मत होती है वहां विश्वास अपने आप मिट जाता है। क्योंकि देखने वाला व्यक्ति खुद को और दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे वो है, बिना नकाब,
बिना लेबल। सोचो, अगर प्यार सच में धर्म से ऊपर उठ जाए तो क्या नफरत के लिए कोई जगह बचेगी? अगर इंसान इंसान से बस इसलिए प्यार करे क्योंकि वो जिंदा है, तो क्या किसी भगवान को खून की जरूरत पड़ेगी? लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर प्यार ही सब कुछ है तो फिर इंसान को नफरत करने की इतनी आदत क्यों है? वो क्या है जो हमें हर बार फिर से बांध लेता है? शायद इसका जवाब कृष्णमूर्ति अगले दरवाजे के पीछे देते हैं, जहां हम झांकेंगे। द इल्यूजन ऑफ सेल्फ, चैप्टर 5, द रेवोल्यूशन विद इन। कभी सोचा है, दुनिया में इतने सुधार, आंदोलन, क्रांतियां, लड़ाइयां हुई, पर इंसान फिर भी वही है। नफरत अब भी जिंदा है, धर्म अब भी बांटता है, और डर अब भी बिकता है। बदलते बस चेहरे हैं, सोच वही पुरानी, बस नए कपड़ों में। कृष्णमूर्ति कहते हैं, नो रेवोल्यूशन आउटसाइड कैन एवर चेंज मैन अंटिल देयर इज अ रेवोल्यूशन विद इन। मतलब, जब तक अंदर की क्रांति नहीं होगी, बाहर की कोई भी लड़ाई बेकार है। कभी भीड़ को ध्यान से देखो, चाहे वो किसी मंदिर के बाहर हो, किसी रैली में हो या किसी जुलूस में, सबके चेहरे अलग, लेकिन नारे एक जैसे, हम ही सही हैं। हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, पर कोई खुद को नहीं। और यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी हिपोक्रेसी। एक बार एक धर्मगुरु कृष्णमूर्ति से मिलने आए। कहने लगे, मैं समाज में शांति फैलाना चाहता हूं। कृष्णमूर्ति ने पूछा, क्या तुम्हारे अंदर शांति है? वो बोले, अभी नहीं, पर मैं लोगों को सिखाऊंगा ताकि मुझे भी मिल जाए। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को रोशनी नहीं दिखा सकता। यही आज की दुनिया का सच है। हर कोई दूसरों को बदलना चाहता है, पर आईने में झांकने से डरता है। हमने बाहरी बदलावों को ही क्रांति मान लिया है। नया मंदिर, नया पंथ, नया नेता, नया सिस्टम। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिवोल्ट अगेंस्ट द ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। और अंदर की ये जंग सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारे अपने विचार है। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हारे धर्म, देश या भगवान पर सवाल उठाता है तो तुम्हारा खून क्यों खौलता है? वो गाली तुम्हें नहीं दी गई, लेकिन दर्द तुम्हें होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो, तुम्हारी आइडेंटिटी उन्हीं चीजों से बंधी है। और जब कोई उन्हें छूता है तो तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई टूट रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द सेल्फ इज द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब, जो मैं तुम हो वही जड़ है हर लड़ाई की, हर दर्द की, हर बाट की। एक सोल्जर ने कभी कृष्णमूर्ति से पूछा, अगर सब कुछ इल्यूजन है तो मैं अपने देश के लिए क्यों लड़ूं? कृष्णमूर्ति बोले, अगर तुम प्यार से लड़ते हो तो तुम्हारी लड़ाई सही है, पर अगर तुम नफरत से लड़ते हो तो तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो जो नफरत को जन्म देता है। यानी असली युद्ध तो भीतर है, अपने डर, अपने कंडीशनिंग, अपने बिलीफ के खिलाफ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब, जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो, अपने थॉट, इमोशन और रिएक्शन को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो, तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे अंधेरे में बैठे व्यक्ति को जब एहसास हो जाए कि उसके हाथ में दिया है, उसे बस जलाना है। क्रांति किसी मैनिफेस्टो से नहीं आती, वो आती है अवेयरनेस से। एक छोटा उदाहरण, एक दिन कृष्णमूर्ति एक बच्चे को डांटते हुए पिता को देख रहे थे। बच्चा रो रहा था और पिता बोले, मैं ये तेरे भले के लिए कर रहा हूं। कृष्णमूर्ति ने कहा, हर हिंसा जब भले के नाम पर होती है तो दुनिया थोड़ी और अंधी हो जाती है, क्योंकि हिंसा अगर अच्छे मकसद के नाम पर भी की जाए तो वो हिंसा ही रहती है। इंसान खुद को बदलने के बजाय हमेशा वजह ढूंढता है कि क्यों नहीं बदला जा सकता। रेवोल्यूशन विद इन का मतलब है खुद को पहचानना, बिना किसी लेबल, बिना किसी फेयर के। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना देशभक्त, ना एथियस्ट, बस एक इंसान जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। जब ये समझ आ जाती है कि मैं अपने बिलीफ नहीं हूं,
मैं अपनी सोच नहीं हूं, तब अंदर से एक अजीब सी आजादी जम लेती है जो किसी सिस्टम या किताब से नहीं आती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। मतलब जब तुम डर, फेथ और आइडेंटिटी की जंजीरें तोड़ देते हो, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। वो जिंदगी जहां न कोई भगवान तुम्हें कंट्रोल करता है, न कोई प्रीचर तुम्हें गिल्ट में रखता है। वो जिंदगी जहां तुम सवाल करते हो और खुद जवाब खोजते हो, बिना डर, बिना एजेंडा। अब सवाल उठता है, अगर असली क्रांति अंदर से शुरू होती है, तो क्या कोई समाज, कोई देश, कोई धर्म कभी सच में आजाद हो सकता है जब तक उसके लोग अंदर से कैदी हैं? शायद यही वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति हमें छोड़ जाते हैं, एक शांत सवाल के साथ जो बाहर की नहीं, भीतर की आजादी की मांग करता है। तो दोस्तों, ये थी कृष्णमूर्ति दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की यात्रा। डर, विश्वास, अंधभक्ति और अपने अंदर की जेल से निकलने की असली कहानी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि असली क्रांति मंदिरों, मस्जिदों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इस सोच तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और किताबों के डीप, सिंपल और थॉट प्रोवोकिंग समरीज लेकर आएं, तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी या सीख आपके पास मिस न हो। हम जानना चाहते हैं, आप कृष्णमूर्ति की बातों से सबसे ज्यादा किस पॉइंट से कनेक्ट हुए? क्या आप भी मानते हैं कि डर और बिलीफ हमें कैद कर देते हैं? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। हम मिलकर इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। याद रखो, असली फ्रीडम बाहर नहीं, भीतर से आती है। और इसी फ्रीडम की खोज में हम अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।